अगर आप BLA से डरते हो, पहाड़ों पे बलोचों से डरते हो, तो उस दिन से भी डरो कि पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, हज़ारा ये सारे पहाड़ों के रुख करेंगे। हम इस हुकूमत को वो तशरीह करते हैं कि वो एक शख्स गाड़ी चला रहे थे तो उनके खूबसूरत बंदर थी, वो उनके गोद में बैठ करके स्ट्रिंग ऐसे ऐसे करती थी। अब बंदर का ये ख्याल है कि गाड़ी मैं चला रहा हूँ, हालांकि वो मालिक चला रहे। हमें सरपरास हुकूमत और उस बंदर के कोई फर्क नहीं है। बलूचिस्तान के मखदूश सूरत-ए-हाल, गिरफ्तारियों और धरने के बाद सूरत-ए-हाल पर आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे बैठे हुए तमाम सियासी पार्टियों के अकाबरीन और यहाँ पर बैठे हुए मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अजीज साथियों, आज का ये कॉन्फ्रेंस में उम्मीद है कि ये हमारे वो पश्तूनों की जो एक जरगे शुरू हुए थे उस तरह ना हो। कम से कम यहाँ से उठते हुए हम ये फैसला कर सके, जो हमारे बलूचिस्तान के माए बहनें इस वक्त जेल में, वो सिर्फ बलूच कौम की माए बहनें ही नहीं है, वो बलूचिस्तान की है। चाहे यहाँ पश्तून हो, बलोच हो, हज़ारा हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, सराइकी हो, वो हम सब की माए बहनें हैं। और अगर हम यहाँ बारी बारी का इंतज़ार करते और यहाँ स्टेज पे आकर खुल के नहीं कह सकते कि ऐसा ना हो हमारे इस्टेब्लिशमेंट JHQ या क्वेटा के कैंट के लोग नाराज़ होंगे और वो कहेंगे कि आपने फौजियों के नाम लिए, किसी जर्नल के नाम लिए, तो अगली बारी मेरी नहीं होगी। मैं सरदार साहब आपसे और यहाँ काबरीन जो बैठे हुए सियासी पार्टियों की, हमें कम से कम ये खुल के कहना चाहिए कि क्या ये जो दरपेश मसाइल हैं ये फॉर्म 47 हुकूमत की है से उसकी वजह से हमारे लिए, या कैंट में बैठे हुए एक ब्रिगेडियर और कर्नल की वजह से? अगर कैंट की वजह से तो उनका नाम लेना चाहिए, अगर यहाँ हुकूमत फॉर्म 47 की वजह से तो उनका नाम लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान की हुकूमत को कोई तवक्कुआत है, ना हम इनसे रिक्वेस्ट करते, ना इसको इन चीज़ के काबिल समझते, ना मियाँ साहब को इस चीज़ के काबिल समझते, ना जरदारी साहब को इस चीज़ के काबिल समझते, ना उनको ये इख्तियार है। अगर आप BLA से डरते हो, पहाड़ों पे बलोचों से डरते हो, तो उस दिन से भी डरो कि पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, हज़ारा ये सारे पहाड़ों के रुख करेंगे। जब बात इज्जत की आ जाती है, फिर उस इज्जत पे कंप्रोमाइज करने पे लानत भेजता हूं कि कोई वो अपनी इज्जत पे कंप्रोमाइज करे। आज पूरे पाकिस्तान को दीवार से लगाया जाता है। हमारे इदारों को जब तक इमरान खान एक बात कहती है, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है कि इमरान खान हमारी हुकूमत थी, हमने कहा कि पाकिस्तान में डायरेक्ट मुदाखलत हो रही है और इमरान खान एक कागज ले रहा है कि ये साइपर है। हमारे मौजूदा पार्टियां सब कहते थे कि इमरान खान अपने हुकूमत को बचाना चाह रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाद पार्टी है, कोई भी पार्टी मुझे बता दे जो 5 सीटें कुर्बान करे। इमरान खान ने पख्तूनख्वा और पंजाब के सारी सीटें कुर्बान की और वापस इलेक्शन का चैलेंज दी। हम बारी का इंतजार करें कि इस बार अगर हमने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में से अल्फाज इस्तेमाल की तो अगले बार मैं उसके गुड बुक में नहीं आऊंगा। लानत भेजता हूं इस गुड बुक में जो आप अपने नाम का इंतजार करते हो। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये वही लोग थे जो कहते थे कि इमरान खान सियासत बचाने के लिए साइपर का ड्रामा रचा रहे। आज उन बुज़दिलों से पूछ रहा हूं, 1 साल से 627 दिन हुए इमरान खान जेल में साइपर के केस में है। ये इतने घटिया गुजरे हुए लोग हैं। मेरे माए बहनें यहाँ बैठी हुई, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सका जो ये घटिया लोग इस्तेमाल करते हैं। 78 साल में इन्होंने बारी बारी लगाई थी, हमारे सियासी अकाबरीन उसमें शामिल थे। इमरान खान आज अगर वो चाहे तो आज जेल से निकल सकता है। जो इन पार्टियों को जो 5% 10% मराद थी, इमरान खान को 70% मराद दे रहे। इमरान खान लानत बेचते इस मराद पे। आज भी वो इमरान खान निकल सकते हैं। सियासत को अपनी दुकानदारी समझिए और कुछ नहीं।
माजी में हमारे इसरा जान ने बात की, हमारे काबरीन ने सियासत को इबादत समझा था। सियासत को इबादत समझना होगा, फिर हम कामयाब होंगे। मैं सरदार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं, पहले भी जब हम आए थे कि आपने, ये लोग चाह रहे थे कि